अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है फारसी पार्ट 3 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 2 क्लास तक नहीं गए तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं जिसे आप नहीं किए। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सवाल फारसी में आपसे ये पूछ रहा है कि शेख सादी के असल नाम की निशानदेही कीजिए। ठीक साथियों, शेख सादी के असल नाम की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे समझ लीजिए कि ये अरिफ जो है इसको हम आगे क्लास में ऑप्शन ए के नाम से पुकारेंगे, बा को ऑप्शन बी के नाम से पुकारेंगे और जीम को ऑप्शन सी के नाम से पुकारेंगे। इसलिए आप लोगों को क्लास के आगे में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक प्यारे बच्चों, ओके। तो यहाँ आपका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि शेख सादी ने किस उम्र में अपनी मशहूर किताब गुलिस्तान लिखी? ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है 40 साल, बी है 50 साल और सी है 60 साल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, यानी 50 साल। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि निसाब में शामिल हकायत हुस्न अखलाक कैसी किताब है, कैसी हकायत है? ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है अखलाकी, बी है तारीखी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी अखलाकी। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल फिर है कि हकायत हुस्न अखलाक में किया गया। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है हलाल और हराम में फ़र्क है, बी है अच्छे बुरे में फ़र्क है, सी है छोटे बड़े में फ़र्क है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी हलाल और हराम में फ़र्क है, हलाल और हराम में फ़र्क है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सवाल है कि दरवेश ने चोर की इस्लाह किस तरीके से की? ठीक प्यारे बच्चों, क्या है? दरवेश ने चोर की इस्लाह किस तरीके से की? ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है डांट पीट कर, बी है मार पीट कर और सी है अच्छे अखलाक पेश करके। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, यानी अच्छे अखलाक पेश करके चोर की इस्लाह की गई थी। ठीक प्यारे बच्चों, ओके, तो ऑप्शन सी में आपको टिक लगा देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सवाल आपसे पूछ रहा है कि निसाब में शामिल हुस्न अखलाक में किन की हकायत बयान की गई है? ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है दरवेश चोर की, बी है बादशाह और वजीर की, सी है अमीर व गरीब की। तो यहाँ पे भी जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, यानी दरवेश और चोर की। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम टिक लगा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आ रहा है कि ताजमहल कहाँ की मशहूर इमारत है? क्या है? ताजमहल कहाँ की मशहूर इमारत है? आपके पास यहाँ पे भी 3 ऑप्शन से है। ए है ईरान, बी है इराक और सी है हिंदुस्तान। तो इसका जवाब आपको खुद ही देना है कि ताजमहल कहाँ की मशहूर इमारत है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम चेक करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट है राइट आंसर दिए। ठीक प्यारे बच्चों, फिर सवाल, ताजमहल हिंदुस्तान के किस मुगल बादशाह ने तामीर कराया? ठीक प्यारे बच्चों, यानी ताजमहल को कौन बादशाह बनाए हैं? ठीक प्यारे बच्चों, बनवाए हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ठीक प्यारे बच्चों, थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ए है कि शाहजहां बादशाह ने। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है? ए शाहजहां बादशाह ने। ठीक प्यारे बच्चों, बी है औरंगजेब बादशाह और सी है जहांगीर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी शाहजहां बादशाह ने। ठीक प्यारे बच्चों, ताजमहल की तामीर किस बादशाह ने कराई? किस मुगल बादशाह ने कराई? तो शाहजहां बादशाह ने कराई। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल है ताजमहल की याद में तामीर कराया गया। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें भी यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन से है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, यानी मुमताज़ महल। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर सवाल है कि ताजमहल की इमारत तामीर कराया गया। ठीक प्यारे, क्या कि ताजमहल की इमारत तामीर कराया गया? यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है। ए है सफ़ेद संगमरमर से, बी है सुर्ख संगमरमर से और सी है या किसी और पत्थर से। तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ज़ाहिरी तौर पे ए ही आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, यानी सफ़ेद संगमरमर से। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे टिक लगा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे फिर से सवाल आ रहा है कि हमद किस ज़बान का लफ्ज़ है, क्या है हमद किस ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक प्यारे बच्चों, उर्दू का है, अरबी का है, फ़ारसी का है, क्या चीज़ का है। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन से है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, यानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। हमद किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ हमद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल आ रहा है कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं। यह जो सवाल है शायद कि ये आप लोगों के उर्दू में भी आया था और यही सवाल फ़ारसी में भी आ रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो ज़ाहिरी तौर पे उस नज़्म को क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। क्या कहेंगे हम, हमद कहेंगे। ठीक है, जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उस नज़्म को हमद कहा जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, फिर आगे सवाल है कि निसाब में शामिल हमद के शायर का नाम क्या है। क्या है, निसाब में शामिल हमद के शायर का नाम क्या है। तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी निज़ामी। ठीक प्यारे बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल है, जिस नज़्म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं। जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है उसको तो हमद कहते हैं, लेकिन जिस नज़्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए या जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उस नज़्म को क्या कहेंगे हम, नात कहेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, क्या कहेंगे, नात। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा। ओके, फिर से सवाल आ रहा है कि नात किस ज़बान का लफ्ज़ है। क्या सवाल आ रहा है, नात किस ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शंस है, ए है फ़ारसी ज़बान का, बी है उर्दू ज़बान का, सी है अरबी ज़बान का। तो यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी अरबी ज़बान का। हमद किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो हमद भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और नात भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं और जिस नज़्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। इसे थोड़ा दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। ओके, तो सब प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में, आंसर में आपको डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।